हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन में पहुंच गए, मतलब वापस आएगा। इसको अपन 2 दिन पढ़ने वाले, आज कुछ बातें पढ़ेंगे और कल के दिन कुछ बातें हम लोग पढ़ने वाले। लुइस बेरकॉफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक किताब को उन्होंने लिखा है, सिस्टमैटिक थियोलॉजी, क्रमानुसार धर्म विज्ञान को समझने के लिए उन्होंने एक सुंदर किताब लिखा है। हर बाइबल कॉलेज में रेफर किया जाता है। वो ऐसा कहते हैं उसके पेज नंबर 665 में, इन थियोलॉजी प्रॉपर इट इज द क्वेश्चन हाउ गॉड इज फाइनली परफेक्टली ग्लोरिफाइड इन द वर्क ऑफ हिज हैंड्स and how the counsel of God is fully realized. And in anthropology, the question how the disrupting influence of sin is completely overcome. In Christology, the question how the work of Christ is crowned with perfect victory. In soteriology, the question how the work of the Holy Spirit at last issues in the complete redemption and glorification of the people of God. And in ecclesiology, the question of the final apostasis of the church. इसको हिंदी में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप इसको पूर्ण रीति से आप हिंदी में अच्छी रीति से समझ सके। धर्म विज्ञान में यह सवाल है कि परमेश्वर आखिर कैसे अपने हाथों को पूरी तरह से महिमा पाता है और परमेश्वर की योजना कैसे पूरा किया जाता है। निर्विज्ञान में पाप के नाकाम करने का प्रभाव को पूरी तरह से कैसे दूर किया जाता है। मसीही विज्ञान में मसीह के कार्य में विजय कैसे प्राप्त किया जाता है। उद्धार विज्ञान में परमेश्वर के लोगों के पूर्ण छुटकारे और महिमा पर पवित्र आत्मा का कार्य कैसे होता है। और कलीसिया विज्ञान में कलीसिया के अंतिम उत्कर्ष क्या है। तो ये सारी बातों को अपन एक धर्म वैज्ञानिक नजर पर हम पढ़ते हैं। मेरे बीटीएच एमडी विद्यार्थियों को ये बातें अलग अलग ये सिद्धांत सिखाया जाता है। तो इसके आखिरी जो महत्वपूर्ण चीज है प्रभु यीशु मसीह का आगमन, जो कलीसिया के साथ में संबंधित है। चलिए अपन कुछ वचनों को पढ़ लेंगे। यूहन्ना उसकी 14वां अध्याय 2 और 3। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों से अंतिम भोजन के बाद ये बातचीत कर रहे थे और यीशु मसीह को ये कह रहे हैं कि फिर आकर, यीशु मसीह कह रहे हैं कि फिर आकर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। ओके, उसके बाद में हम लोग कुछ वचन पढ़ेंगे। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत के उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम किया। पिछले वचन में मैं आपको वो याद दिलाना चाहूंगा। यीशु मसीह कहते हैं मैं जो जगह तैयार करूंगा और आकर तुम्हें लेके जाऊंगा। और यहाँ पर यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब ये उनका महायाजक की प्रार्थना। इस पृथ्वी में रहते समय जो सबसे लंबा प्रार्थना जो बताया गया, यही वो प्रार्थना है। ये प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह क्या आप बोलते, देखिए, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है। मतलब ये स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह पहुंचने के बाद उस महिमा को देखने के लिए वहां पर उनके चेलों को ले जाऊंगा करके इस प्रार्थना को यीशु मसीह यहाँ पे कर रहे हैं। तो जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कहां है, ये प्रश्न को अपन पूछना है। मतलब यीशु मसीह कौन सी जगह के बारे में बातचीत कर रहे हैं। यूहन्ना 17वां अध्याय की 11वां वचन, मैं आगे को जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं। 13वां पद में, परंतु अब मैं तेरे पास आता हूं और यह बातें जगत में कहता हूं। मतलब यीशु मसीह ये बात कहते समय में जगत में है, पृथ्वी में है, चेलों के संग में है, और प्रार्थना करते समय क्या बोल रहे हैं, पिता को क्या बोल रहे हैं, तेरे पास आता हूं। तो ये चेलों को वो कहां ले जाना चाहते हैं, स्वर्ग में, जहां पिता है उनके पास में वो ले जाना चाहते हैं। चलिए अपन मत्ती 24वां अध्याय 1 से 3 वचन पढ़ेंगे। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, क्या तुम ये बातें ये सब देखते
मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो ये वार्तालाप बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूरा बैकग्राउंड मैं आपको अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि समय हमारे लिए बहुत ही सीमित है। कम समय के कारण मैं आपको वो सारी बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा, परंतु महत्वपूर्ण है उस प्रश्न का महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दो विषय। एक है कि ये सारी बातें कब होगी, और वो कह रहे हैं कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ये जो शब्द है तेरे आने का और जगत का अंत का चिन्ह, मतलब ये जो साइन करके अंग्रेजी में है, इसको यूनानी भाषा में सेमियोन करके कहते हैं। मतलब सेरेमोनियल और सुपरनैचुरल इंडिकेशन, मतलब ऐसा इंडिकेटर्स है इस जिससे एक इशारा करती है, जिससे अपन समझ सकते हैं कि वो आने का मतलब प्रभु जो कह रहा था कि मेरा आने का, मेरे आने के वक्त में ये चिन्ह होगा, ये कि ये सब इंडिकेटर्स रहेगी, इशारा करता है, ऐसी ऐसी इशाराएं हैं। ठीक है, ओके। मत्ती 24:27 से 31वें पद तक, इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वो जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, देखो वो कोठरी में है तो प्रतीति न करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहां लोथ हो वहीं गिदड़ इकट्ठे होंगे। मतलब ये जो पीला रंग में मैं जो हाईलाइट किया है वो उन शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उन दिनों के उन दिनों के क्लेश के बाद, मतलब वहां पे लिखा है कि वो क्लेश का समय रहेगा। क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। देखिए ये हाईलाइटेड जो शब्दों को आप कृपया ध्यान दीजिए। मनुष्य की पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और उस वक्त में क्या होगा, पृथ्वी के सब कुलों के लोग, मतलब ये संसार के सारे लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र की बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ में आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। 32वां पद, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसकी चुने हुओं को इकट्ठे करेंगे। मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पे चित्र कैसे बताया जा रहा है। यीशु मसीह बादलों पर आते समय तुरही की बड़ी शब्द आएगा और अपने दूतों को वो भेजेंगे और वे आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक चारों दिशा में जाकर चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। प्रियो, यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स आपको फिर से बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अपन किस चीज की बातचीत कर रहे हैं। जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वहां ऐसी मनुष्य के पुत्र की भी आना होगा। मतलब बिल्कुल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्टर में आपको आकाश में यदि प्रोजेक्ट किया जाएगा तो उस तरह से सबको दिखेगा। मनुष्य की पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। नंबर 2, 3, पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। मतलब सबको दिख रहा है, ये सब बातें दिख रही है, इसलिए वे लोग छाती पीट रहे हैं। मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। मतलब बहुत बड़ा स्वर्गीय सेना के साथ में आ रहे हैं, बादलों के साथ आ रहे हैं, तो उसको सब लोग देखेंगे। वो तुरही की बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे जाकर क्या कर दूत जाकर क्या करेंगे, चुने हुए लोगों को इकट्ठे करेंगे। तो इन पदों से अपने को ये सारी जानकारी मिलता है। चलिए अपन मत्ती 25 में जाए, वहां पर कुछ बातें हैं जो इस दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु कह रहे हैं। पहला वचन, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशील लेकर दूल्हे से भेंट करने की निकली। दूसरा वचन, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। छठवें पद, आधी रात को धूम मची,
कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। ये आवाज जब आया, एक्चुअली आपको कहानी पता है, सब लोग सो गए, देरी हो गई तो सो गए, और ये आवाज उनको दिया जा रहा है, ये घोषणा आ रही है, उनको सतर्क करा रहे हैं, जल्दी जल्दी उठो, दूल्हा आ रहा है। तब घटना आपको पता है कि मूर्ख इन कुंवारियों के पास में तेल नहीं था, वो उन समझदार वालों के पास जाकर मांगते हैं, और वो कहते नहीं नहीं, हमारे भी नहीं, तुम्हारे भी नहीं, ऐसा परिस्थिति अच्छा नहीं है, तुम लोग जाओ दुकान में जाके खरीद लो। और क्या हुआ, जब जब वे मोल लेने को जा रही थी, तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई, और द्वार बंद किया गया। मतलब ये चित्र बहुत प्यारा है, आप देख लीजिएगा, कुंवारियां हैं, उस दूल्हे के लिए इंतजार में हैं, और फिर उसमें कुछ लोग जो हैं वे तैयार तो थे, परंतु आखिरी मिनट तक उनकी तैयारी नहीं था, इसलिए उनको मूर्ख करके यहाँ पे कह दिया जा रहा है। समझदार लोग अपने पास एक्स्ट्रा तेल रखे थे, जिसके कारण जब दूल्हा जब आ रहे थे, उनको मिलने के लिए वो तैयार थे, और द्वार बंद हो गया। इसके बाद 11वां पद, इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। 13वां पद, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को। तो यहाँ पे ऐसे बताया जा रहा है कि ये बातें तुम समझ ही नहीं सकते हैं कि वो कब आने वाला है, इसलिए हमेशा तैयार रहो। उस सतर्क रहने के लिए, तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित करते हुए प्रभु यीशु मसीह इस 10 कुंवारियों की दृष्टांत कह रहे हैं। अभी आएंगे और भी बहुत सारी चीजें अपन दृष्टांतों की मदद से जानेंगे। मत्ती 25:31 से 34, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी, और जैसे चरवा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाई ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। और ये जो दृष्टांत में भेड़ों और बकरियों को अलग अलग किया जा रहा है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है, उसको अपन ध्यान में रखेंगे, अपन उसके बारे में बात करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय 16 और 17 पद, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो परमेश्वर के दास पौलुस थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के लिए कह रहे थे, यहाँ की जो डिटेल्स को देखिए, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, मसीह में मरे पहले उठेंगे, हम जो जीवित है हम उसके साथ में बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हम हवा में प्रभु से मिलेंगे। ये सारी बात को देखिएगा। ओके, तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हम हवा में प्रभु से मिले। ये मेन उसका विषय है। ओके, पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 10वां वचन, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। मतलब देखिए, पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय की 2 पद, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक और कैरेक्टर बताया जा रहा है कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 1 से 4, हे भाइयों, तुम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं, कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझ कर कि प्रभु प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए, और न तुम घबराओ।
मतलब कई लोग आकर क्या बोल देंगे कि आ गया, वो आ गया है करके, एक आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, पत्री के द्वारा, इवन हमारे भी नाम लेकर बोलेंगे तो भी तुम अस्थिर मत हो जाओ। और क्या कह रहे हैं, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वो दिन न आएगा जब तक, देख लीजिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, जब तक धर्म का त्याग न हो ले। पहला जो विषय, धर्म का त्याग न हो ले, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। धर्म का त्याग ना हो ले, और फिर पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। देख लीजिए यहां पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि एक है धर्म त्याग दिया जाएगा, और दूसरा है विनाश का पुत्र वहां पर प्रकट होगा और क्या करेगा, खुद को परमेश्वर करके घोषित करेगा और परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर करके ठहराएगा। दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय की 9 से 13, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। और जो तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगी और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएगी। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नए पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। ध्यान देना पड़ेगा आपको कि पतरस किन के लिए लिख रहा है, हु आर दिस रेसिपिएंट। मतलब तेसलोनिकियों की पत्री हमें पता है प्रिडोमिनेंटली जेंटाइल चर्च है, मतलब गैर यहूदी की कलीसिया है, प्रेरित पौलुस के द्वारा। परंतु पतरस जब लिखते समय किसके लिए लिख रहा है, पतरस की ओर से जो यीशु मसीह के प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया, बितूनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। ये दो शब्द इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, पैरा एपिडोमिस और डायस्पोरा। ये जो ग्रीक शब्द है पैरा एपिडोमिस, पैरा एपिडोमिस का अर्थ ये होता है कि रेसिडेंट फॉरेनर, मतलब अभी भारतीय व्यक्ति यदि अमेरिका में, इंग्लैंड में रहता है तो उसको जैसे कि नॉन रेसिडेंट इंडियन करके कहते हैं, उस तरह से ये नॉन रेसिडेंट इजरायली, मतलब वो उस इजराइल देश में नहीं रहते हैं, वहां पर दूसरे जगह में रहते। उसका कारण क्या था, वो एक प्रकार की डिस्पर्शन हो गया, इजराइलाइट्स रेसिडेंट इन जेंटाइल कंट्रीज, तब गैर यहूदी देशों में निवास करने वाले यहूदियों के लिए ये पत्री को पत्रस लिख रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ चीजों को अपन समझते समय में यहूदियों के विचारों के आधार पर उनके शब्द का प्रयोग के हिसाब से हम इन पदों को पढ़कर समझना है। इसमें महत्वपूर्ण चीज है डे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का दिन। यह प्रभु का दिन क्या होता है, इसके लिए बहुत सारे रेफरेंसेस आपको पुराना नियम में भविष्यवाणियों की किताब में मिलता है, परंतु अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। अभी मैं आपको यीशु मसीह के आगमन के प्रति विभिन्न विचार जो कलीसिया के अंदर में आ गया है, इसको ऐतिहासिक नजर से नहीं देख रहे हैं, सिर्फ सिद्धांतिक नजर से देख रहे हैं। और आखिर में हम लोग कुछ प्रकाशित वाक्य जो महत्वपूर्ण जो किताब है, इसको समझने के लिए उसके बारे में कुछ मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। ये सारी पढ़ाई का नाम जो है, ये एस्केटोलॉजी करके अंग्रेजी में कहते हैं। मतलब एस्केटोलॉजी बोले तो अंतिम समयों का जो सिद्धांत, धर्म विज्ञान संबंधित इतिहास जो अंतिम घटनाओं या मानवता की अंतिम नियति का इतिहास को एस्केटोलॉजी करके कहते हैं। इसमें 5 महत्वपूर्ण चीज है। जब भी कोई व्यक्ति यीशु मसीह के आगमन के बारे में बातचीत करता है, ये 5 चीज को उसको टच करना पड़ेगा। ये 5 चीज बिना वो प्रॉपरली कोई मतलब विषय की सच्चाई को जान नहीं सकता है। उसमें एक है सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का दूसरा आगमन। फिर नंबर 2 रिजरेक्शन ऑफ द सेंट्स, द रैप्चर, मतलब रहस्य आगमन या संतों के जो पुनरुत्थान।
तीसरा है द मिलीनियम रेन ऑफ क्राइस्ट ऑन अर्थ। चौथा है सेकंड या फाइनल रेजरेक्शन ऑफ द डेड, एंड फाइनली द लास्ट जजमेंट ऑफ गॉड। मैं हिंदी में बताता हूं, मसीह का दूसरा आगमन, संतों का पुनरुत्थान, मसीह के 1000 वर्ष का शासन मतलब मिलीनियम रूल करके कहते हैं, मृतकों का दूसरा या अंतिम पुनरुत्थान, परमेश्वर का अंतिम न्याय। ये 5 विषय उसमें होना चाहिए। एस्केटोलॉजी में ये 5 विषय रहता है। अंतिम घटनाओं के बारे में बाइबल ये 5 विषय को हमें समझाता है। एक साथ नहीं बताया गया, कहीं भी आपको एक साथ नहीं बताया गया। अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग शब्द के और चित्रों के साथ में ये बताया गया है। बाइबल एक थियोलॉजिकल किताब नहीं है, आपको कृपया इस पे ध्यान रखना है। बाइबल एक ऐतिहासिक रूप में बनाया गया घटनात्मक एक किताब है, और ये किताबों का संग्रह है, मतलब इट इज अ कलेक्शन ऑफ 66 बुक्स। इसलिए अलग अलग लेखकों ने अलग अलग अपने प्रतिग्राहकों के लिए विशेष विचार के साथ, शब्दों के साथ में इन बातों के बारे में उन्होंने बताया है। पुराना नियम से ये बातें आपको मिलता है। ओके, हाउ शुड वी रीड रेवलेशन? सबसे महत्वपूर्ण है प्रकाशित वाक्य। उस प्रकाशित वाक्य को कैसे पढ़ना चाहिए? कैसे पढ़ना है? लिटरली पढ़ना है क्या, प्रति शाब्दिक रूप से, या अलंकारिक रूप से फिगरेटिवली पढ़ना है, या ऐतिहासिक रूप में पढ़ना है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आप प्रकाशित वाक्य को कैसे पढ़ेंगे उसी के ऊपर आपका जो व्याख्यान रहेगा। चलिए, ये एक सिंपल डायग्राम है, एक पिक्चर है जिसमें पहला शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक अभी तक क्या क्या चीजें होते हुए आया, इसके विभिन्न प्रकार की थियरी है। ये थियरियों के बारे में मैं आपको अभी एक एक करके बताते जाऊंगा। प्रकाशित वाक्य की आम व्याख्याएं, कैसे व्याख्या किया जाता, इसमें 4 डिफरेंट व्यूज है। पहला जो है आइडियलिस्ट व्यू, एक आदर्शवादी दृष्टिकोण। अच्छी बनाम बुराई के बीच आध्यात्मिक लड़ाई को दिखाने के रूप से देखा जाता है। मतलब ये क्या बोला जाता है? स्पिरिचुअल बैटल है, बुराई और अच्छी बातें, मतलब गुड एंड इविल एक दूसरे के साथ लड़ रहा है। ये आध्यात्मिक लड़ाई है, युद्ध है करके हमको दिखाया जाता है। ये कोई ऐतिहासिक नहीं है, सिर्फ ये एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लड़ाई ये करके बोला जाता है। दैट्स अ फर्स्ट व्यू। सेकंड व्यू है, दूसरा है प्री टेरिस्ट व्यू करके कहते हैं, हिंदी में भूतपूर्व दृष्टिकोण। फोकसेस ऑन द फर्स्ट सेंचुरी फॉल ऑफ जेरूशलेम एज द बैकड्रॉप ऑफ द प्रोफेसीज ऑफ दिस बुक। अंतिम समय के विषय की भविष्यवाणियां पहले ही पूरी हो चुकी हैं। उनका कहने का कारण यह है कि यरूशलेम की पहली शताब्दी के विनाश पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मतलब यीशु मसीह जो बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, वो दुष्ट मनुष्य आएगा, विनाश का पुत्र आएगा, तब यरूशलेम में कोई रहता है तो वो सावधानी से रहे, छत के ऊपर रहने वाला नीचे ना आ जाए, खेत में रहने वाला अपना कपड़े को लेने के लिए ना जाए, गर्भ स्त्री के लिए बहुत ही बुरी समय है, वो सबात के दिन में नहीं आना है करके प्रार्थना करो। बहुत सारी चेतावनी है। तो ये विचार रखने वाले, प्रीटेरिस्ट व्यू रखने वाले, भूतपूर्व दृष्टिकोण रखने वाले क्या कहते हैं? एडी 70 में ये पूरा हो गया है और सारी भविष्यवाणी हो चुका है। ठीक है। तीसरा है हिस्टोरिकल व्यू, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। भविष्यवाणियों को इस युग के ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में चित्रित करता है। मतलब भविष्यवाणी में जो है उसको कहते हैं अभी हो रहा है, ऐतिहासिक रूप में हिस्टोरिकली हो रहा है करके देखने वाले, वो एक दृष्टिकोण है। और चौथा जो है भविष्यवादी दृष्टिकोण, पुस्तक के अधिकांश घटनाओं को भविष्य के क्लेश के समय और दूसरा आगमन में होने वाली घटनाओं के रूप में देखा जाता है। मतलब हम प्रकाशित वाक्य की बात कर रहे हैं, मतलब प्रकाशित वाक्य की बात लिखते समय में तुरंत नहीं हुआ है या उस समय की बात नहीं है, भविष्य में कब है? भविष्य मतलब क्लेश के समय और दूसरा आगमन, ये जो सारी चीजें उसमें शामिल रहेगा करके भविष्य के प्रति होने वाली घटनाएं करके देखने का नजर या दृष्टिकोण भविष्यवादी दृष्टिकोण करके कहते हैं। 4 रूप में लोग इसको देखते हैं। चलिए अपन अंतिम काल की दृष्टिकोणों के बारे में देखेंगे। अंतिम काल की दृष्टिकोण जो है इसमें भी कुछ 4 प्रकार की है। पहला जो है डिस्पेंसेशनलिज्म, युगवादी करके इनको कहते हैं। देखिए ये चित्र में आपको मैं जल्दी ही से समझा देता हूं। पहले कलीसिया, यीशु मसीह के क्रूस, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद में कलीसिया का युग, चर्च एज। कलीसिया के युग के अंत में क्लेश शुरू होने के पहले रैप्चर मतलब रहस्य आगमन, क्लेश के अंत में दूसरा आगमन,
यीशु मसीह आ रहे हैं, न्याय कर रहे हैं और फिर 1000 वर्ष का जो राज्य रहेगा, अंतिम न्याय रहेगी और फिर सनातन अवस्था, मतलब उसके बाद में कोई मृत्यु नहीं रहेगी, पुरानी सारी चीजें समाप्त हो जाएगा और सब कुछ नया हो गया है करके अपन पढ़ते हैं। ये युगवादी कहते हैं। पूरे जो इतिहास को विभिन्न युगों में ये बांट लेते हैं और इनका ऐसा कहना है। ये कलीसिया का युग है, ये क्लेश का युग है, ये 1000 वर्षों का युग है और फिर सनातन युग है। ठीक है। फिर ये नंबर 2 दूसरी प्रकार की एक है हिस्टोरिक प्री मिलेनियलिज्म करके कहते हैं, ऐतिहासिक पूर्व 1000 वर्षवादी। ये इनका कहना क्या है, मिलीनियम जो 1000 वर्ष से पहले यीशु शारीरिक रूप में पृथ्वी पर आएगा। दूसरा आगमन और रहस्य आगमन दोनों एक ही है। इनके हिसाब से क्लेश और 1000 वर्ष के बीच में यीशु मसीह का रहस्य आगमन और दूसरा आगमन दोनों एक ही साथ रहेगा और यीशु आकर 1000 वर्ष की जो राज्य को करेंगे और अंतिम न्याय, मतलब 1000 वर्ष के बाद अंतिम न्याय और फिर सनातन अवस्था। इस जो दृष्टिकोण को हम कहते हैं कि हिस्टोरिक प्री मिलेनियलिज्म। फिर तीसरा जो है अमिलेनियलिज्म, मतलब 1000 वर्ष को नहीं मानने वाले। ये लोग 1000 वर्ष को नहीं मानते हैं। इनका कहना ऐसा है कि कलीसिया के युग में दोनों रहेगा, क्लेश भी रहेगा और 1000 वर्ष भी रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के उस मतलब मृत्यु, पुनरुत्थान और पवित्र आत्मा आने के बाद में ये सब कुछ इसी के अंदर में अभी क्लेश है और अभी 1000 वर्ष है और फिर ये तीनों बात एक साथ होगा करके मानते हैं। रहस्य आगमन, दूसरा आगमन, अंतिम न्याय, ये तीनों एक साथ होगी और सनातन अवस्था करके मानते हैं। ये कौन है, 1000 वर्ष को नहीं मानने वाले, एमिलेनियलिज्म करके इनको कहते हैं। ओके, इसके बाद एक और चीज है पोस्ट मिलेनियलिज्म। 1000 वर्ष के शासन काल में मसीह का शासन उनके अनुयायियों के दिलों में आध्यात्मिक रूप में रहेगा। इनका मानना क्या है, मतलब प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य जो रहता है वो आध्यात्मिक राज्य है, शासन है। मतलब उनके जो फॉलोअर्स है, उनके चेले हैं, उनके हृदय में वो वास करेगा। वो शारीरिक रूप में वापस नहीं आने वाला, महिमामय मसीह नहीं आएगा, परंतु आध्यात्मिक रूप में उनके हृदय में आके निवास करेगा करके बोलते हैं। सो इनके भी विचार के अनुसार अंतिम न्याय, रहस्य आगमन, दूसरा आगमन सब एक साथ होने वाली घटना है। ओके, फिर एक और है प्रीटेरिज्म, मतलब प्रीटेरिज्म के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इनका मानना ऐसा है, भूतपूर्व दृष्टिकोणवादी ये कहते हैं कि एडी 70 में वो तीनों हो चुका है, मतलब अंतिम न्याय हो चुका है, रहस्य आगमन हो चुका है, दूसरा आगमन भी हो चुका है। ये कलीसिया के युग जो था बहुत ही छोटा था, यीशु मसीह के समय से लेकर और 70 एडी तक, वेरी शॉर्ट मिलिनियम नहीं बोल सकते उसको, बहुत ही कम समय का समय था। अभी तो हम सनातन अवस्था में है, अभी यीशु मसीह वापस नहीं आने वाला है, रहस्य आगमन नहीं होने जा रहा है, न्याय भी नहीं होगा। इस पृथ्वी में हम हमेशा के लिए रहेंगे और फिर जो भी सुधार लाना है इस पृथ्वी के अंदर लाना है। तो इस प्रकार की विचार कलीसिया के अंदर है। मैं जो अभी 5 प्रकार की जो विचार बताया, ये सब कलीसिया के अंदर है। विभिन्न चर्चेस में अनेक प्रकार की सिद्धांत रहती है। शायद वो आत्मिक कलीसिया भी बोल सकते हैं, परंतु उनको ये अंतिम घटनाओं के प्रति, एस्केटोलॉजी के प्रति इस प्रकार की अलग अलग विचार रहता है। चलिए उसको अपन वैसे ही रख देंगे। इसमें कौन सी विचार सच है गलत है वो हम नहीं देखेंगे। मैं आपके सामने सारे विचार रख दिया जो आज कलीसिया के अंदर में आपको देखने को मिलता है। अभी प्रकाशित वाक्य को कैसे हमें पढ़ना है, प्रकाशित वाक्य इस रीति से पढ़ना है, इस रीति से बटाया गया। मैं आपको हिंदी में सिर्फ समझा दूंगा। पहला 3 अध्याय यीशु मसीह का प्रकाशन और 7 कलीसिया के लिए 7 पत्र, दूसरा आगमन के वादे के साथ प्रत्येक पत्र समाप्त होता है। फिर 4 से 7 परमेश्वर का सिंहासन और 7 मुहर लगाया गया पुस्तक, मसीह सब आंसू पोंछ डालेगा। 8 से 11 7 तुरहियां, मसीह युगान युग राज्य करेगा। 12 से 16 मसीह बड़ा अजगर और 7 कटोरी और राष्ट्रों का विनाश, और उसमें लिखा है तेरा निर्णय ठीक और सच्चे हैं। 17 से 19 7 पहाड़ पर बैठी बड़ी वेश्या और मेमने की पत्नी, श्वेत घोड़ा और उस पर एक सवार। 20वें अध्याय राजा 1000 वर्ष राज्य करता है, न्याय और आग की झील। और 21वें अध्याय में नया आकाश और नए पृथ्वी
हाँ, शीघ्र आने वाला हूँ। तो प्रकाशित वाक्य को आप पढ़ते समय आपको कुछ चीज़ यहाँ पे पैटर्न के रूप में दिखता है। पोस्ट करूँगा मैं, इसको आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इस आगमन के विषय की जो सेकंड पार्ट है, कल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और उसमें आपको जो मन में आज प्रश्न खड़ा हुआ है, वो सब की जवाब मिल जाएगा। अपनी आँखों को बंद करें, प्रार्थना करें।